नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 23 नवंबर को बड़वानी होते हुए मध्य प्रदेश में प्रवेश करने जा रही है और मध्य प्रदेश में 13 दिन चलने के बाद ये यात्रा आगर से निकलते हुए राजस्थान में प्रवेश करेगी। लेकिन मध्य प्रदेश में प्रवेश करने से पहले इस यात्रा के नाम पर जो कथित तौर पर चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, उसकी वजह से ये चर्चा में आ गई है। सबसे पहले खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी के एक युवा विधायक ने इस यात्रा में इंतजाम करने के लिए पीसीसी से 1 करोड़ रुपए की मांग की है। खबर यह भी है कि युवा कांग्रेस ने अपने एक ऑफिस बेरर को इंदौर में इसलिए कार्यमुक्त कर लिया है क्योंकि उनका एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कौटिल्य अकेडमी के मालिक से इस यात्रा के लिए चंदा उगाही कर रहे हैं। और एक खबर यह भी है कि इंदौर के एक गद्दावर कांग्रेस नेता के कहने पर एक और कांग्रेसी ने कौटिल्य अकेडमी के मालिक से इस यात्रा के लिए चंदा उगाही करने की कोशिश की है, जो ऑडियो फिर से वायरल हो गया है। और एक खबर यह भी है कि कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने इंडिपेंडेंट विधायक शेरा को इस यात्रा का बुरहानपुर में इसलिए प्रभारी बनाया है क्योंकि उन्होंने इस यात्रा का खर्चा उठाने का कांग्रेस पार्टी से वादा किया है और उसके बदले में उनको 2023 में कांग्रेस पार्टी का टिकट देने का आश्वासन दिया गया है। दूसरी तरफ एक प्रमुख अखबार ने खबर छापी है जिसमें कहा गया है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से ऑपरेशन लोटस को अंजाम दे सकती है। 10 से 12 कांग्रेस के विधायक एक बार फिर से राहुल गांधी की यात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट देशदीप सक्सेना। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो सर, ये जो उगाही की खबरें आ रही हैं कि इंदौर में तो युवा कांग्रेस ने एक अपने ऑफिस बेरर को कार्यमुक्त भी कर दिया है, एक बड़े विधायक का नाम भी आ रहा है कि वो कौटिल्य अकेडमी से लिया जा रहा है। एक युवा कांग्रेस विधायक हैं जिन्होंने 1 करोड़ रुपए की मांग की है। दूसरी तरफ शेरा को अपॉइंट किया गया है, इसलिए अपॉइंट किया गया है क्योंकि दूसरा कोई इस यात्रा के दौरान खर्चा नहीं उठा पा रहा था। तो इस तरह की खबरें आने से आपको क्या लगता है कि इसमें भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ कोई साजिश है? ये देखिए, आपके जो ये सवाल हैं इनको कुछ 4-5 हिस्सों में विभाजित करके आपके इस एपिसोड में चर्चा की जा सकती है। पहला सवाल तो ये कि चंदा उगाही, तो ये एक जांच का विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए और ये एक बहुत सीरियस एलिगेशन है कांग्रेस के खिलाफ कि वो अपनी यात्रा के लिए संसाधन इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। एक और विषय है इसी से जुड़ा हुआ जो हमें डिस्कस करना चाहिए कि कांग्रेस के संसाधन वर्सेस बीजेपी के संसाधन जो पिछले 2004 के बाद लगातार मध्य प्रदेश में शासन में बनी हुई है। तो जहां तक चंदा उगाही की बात है तो कांग्रेस को भी इस बारे में जवाब देने चाहिए। कांग्रेस को अपनी खुद की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करनी चाहिए और उसको कोई एक स्टेटमेंट जारी करना चाहिए कि इन जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। अच्छा, लेकिन सर, जो बात सामने आई है कि जो सुरेंद्र शेरा हैं, इंडिपेंडेंट विधायक हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले जाते हैं, कभी कांग्रेस के पास आ जाते हैं, उनको टिकट प्रॉमिस किया गया है क्योंकि वो रिसोर्सेज लगा रहे हैं इस यात्रा में। तो क्या इसका ये मतलब माना जाए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पास भारत जोड़ो यात्रा के लिए बिल्कुल भी संसाधन नहीं है कि एक इंडिपेंडेंट विधायक के पास जाना पड़ रहा है जिसकी क्रेडिबिलिटी हमेशा ही क्वेश्चन मार्क लगा रहता है? जिसके बहुत अच्छा सवाल है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है, जिस ऑपरेशन लोटस की आप बात कर रहे थे, माना जाता है कि वो उस ऑपरेशन लोटस का हिस्सा थे और वो कभी बेंगलोर गए थे, बस में बैठ के गए थे, हवाई जहाज यात्रा करी थी, उनको यहाँ पे एक बहुत बड़ा मकान दिया गया है। लेकिन अब शेरा की भी मजबूरी है। शेरा और कांग्रेस दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट करते हैं। आज की तारीख में ऐसा लग रहा है शेरा के पास ऐसे संसाधन हैं कि वो जब भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में एंटर करेगी बुरहानपुर से, जो खुद बुरहानपुर से रहने वाले हैं शेरा, तो उनका कहना है कि वो उस जिले का जो खर्चा वो व्यय करेंगे। कांग्रेस के पास संसाधनों की ऐसा माना जाता है कि बहुत ज्यादा कमी है क्योंकि पिछले बहुत साल से वो सत्ता से दूर है, एक्सेप्ट कि वो पिछले जब चुनाव जीती थी तो 1.5 साल करीब सत्ता में थी। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस को शेरा जैसे एक जिसकी क्रेडिबिलिटी की खुद सवालिया निशान लगा है उसकी मदद लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। ऐसा कहा जा रहा है कि वो इसलिए किया जा रहा है कि उनके खुद के एक उस इलाके के नेता
को जो यादव जी हैं उनको हाशिए में रखने की कोशिश की जा रही है, स्ट्रेटेजी है। लेकिन कांग्रेस के लोगों का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। उस पूरे इलाके से जब यात्रा निकलेगी तो इसका ओवरऑल सुपरविजन तो अरुण यादव जी खुद करेंगे। सर, लेकिन सवाल तो बनते हैं कि वाई शेरा। सर, मैं शेरा के ऊपर ही बात करूंगा, इससे मतलब क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी के रिसोर्सेज है इस पे हम फिर से आएंगे एक बार बाद में। लेकिन जहां तक शेरा का सवाल है, जैसे कि ऑपरेशन लोटस पार्ट 1 में शामिल थे, मध्य प्रदेश के एक प्रमुख अखबार ने खबर छापी है फ्रंट पेज पे कि ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 होने वाला है, 10 से 12 लोग जा सकते हैं। अभी राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, उसमें 19 कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। किसी को ये मालूम नहीं है वो कौन थे। कांग्रेस ने ना जानने की कोशिश की, ना कोई एक्शन लिया। तो एक सवाल ये भी है कि कहीं इस यात्रा को झटका देने के लिए, क्योंकि ऐसा हुआ है, आपको याद होगा जब भिंड से लोकसभा के कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए थे, भागीरथ प्रसाद कैंडिडेट कांग्रेस के डिक्लेयर, टिकट मिल जाने के बाद वो बीजेपी में चले गए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा के एंटर करने के बाद कहीं शेरा ही हाथ खड़े कर दें? ऐसा क्या संभव है? इस तरह का भी अनुमान लगाया जा रहा है। देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव है और कुछ भी असंभव नहीं है। दूसरी बात, राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त और दुश्मन भी नहीं होते हैं। और आजकल जो खासतौर से राजनीति चल रही है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक कन्याकुमारी से यात्रा शुरू होने के बाद पहली बार ये यात्रा एक ऐसे प्रदेश में एंटर कर रही है, पदार्पण हो रहा है उसका, जो कि बहुत स्ट्रांग बीजेपी की बहुत स्ट्रांग यूनिट है। और जैसा आपने कहा कि उसकी लेबोरेटरी है, और यहीं से एक नया पॉलिटिकल मॉडल का उदय हुआ था। कुछ साल पहले हमने देखा था, जिसको अब लोग ऑपरेशन लोटस का नाम देते हैं, कि कुछ एक बहुत बड़ी संख्या में पार्टी विधायक चले जाते हैं और उनकी सरकार बन जाती है। एक बार इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ये यात्रा क्योंकि हिंदी हार्टलैंड में पहली बार प्रवेश कर रहे हैं। पहली बार न केवल हिंदी हार्टलैंड में, और एक बहुत स्ट्रांग बीजेपी रूल्ड स्टेट में, जो कि पिछले लगातार 2004 से अभी तक सत्ता में काबिज है। और उन्होंने एक जोड़ तोड़ की राजनीति में, ऐसा कहते हैं कि मास्टरी कर ली है। ऑपरेशन लोटस का आविष्कार यहीं से शुरू हुआ था। तो बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो संभव भी हो सकता है। अच्छा, बीजेपी इस यात्रा को एक झटका देने के लिए कुछ भी कर सकती है। हो सकता है स्ट्रेटेजी बन रही हो सकता है कि कुछ लोग उनके अच्छा सर, मेरा ये थोड़ा काल्पनिक है सवाल, लेकिन अगर ऐसा होता है, अगर कुछ लोग क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव से पहले भी कांग्रेस कुछ बातें कर रही थी, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई, हम सबने देखा। और राहुल गांधी की यात्रा के दौरान इस तरह का लोग यहां से छोड़ के वहां जाएंगे, सैबोटाज करने की कोशिश की जाएगी यात्रा को, इसके सारी खबरें, हेडलाइंस मैनेज करने की कोशिश की जाएगी। ये बड़े दिनों से चर्चा चल रही है। लेकिन अगर यदि ऐसा होता है और उसमें से शेरा भी एक व्यक्ति होते हैं, तो कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटेजी के बारे में आप क्या कहेंगे, जिन्होंने एक ऐसे क्रूशियल जंक्चर पर एक इतना इम्पोर्टेंट दायित्व जो है शेरा को दिया, और न केवल दिया है, उनको डिफेंड भी किया है। उन्होंने कहा कि उनके डीएनए में कांग्रेस है, इसलिए उनको वो दिया गया है। देखिए, आपने कहा कि सवाल काल्पनिक है, तो बिल्कुल ये काल्पनिक सवाल है और इसका एक काल्पनिक जवाब ही हो सकता है कि अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा एम्बेरेसिंग सिचुएशन होगी, बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का कारण बनेगा। और बीजेपी जो चाहती है कि इस यात्रा के दौरान कोई बहुत बड़ा विवाद क्रिएट हो, जिससे कि कांग्रेस थोड़ा डिफेंसिव हो, वो परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि शायद जो कांग्रेस के जो नेता हैं, शायद क्या वो बहुत ज्यादा राजनीतिक पकड़ के समझ के नेता माने जाते हैं, बहुत सीनियर लीडर्स हैं, उनकी सरकार भी गिरी है, वो भी हमने देखा। तो उन्होंने कुछ ना कुछ सोच के शेरा को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होगी। लेकिन हाँ, एक इसमें बहुत सारे सवाल तो हैं, और अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से ये एक बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि किसी तरीका से मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कामयाब ना हो। खबरें आ रही हैं कि ऑपरेशन लोटस को अंजाम दिया जा सकता है, शेरा भी ऑपरेशन लोटस का एक हिस्सा हो सकते हैं। ये अभी फिलहाल काल्पनिक है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी और जिस तरीके से शेरा को ये अहम भूमिका दी गई है, उस पर भी एक सवाल या निशान जरूर उठता है। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।